एक साथ दिया था क्योंकि मेरे पास डीएल एक्सट्रैक्ट था। क्या यहाँ पर बिना उसके आपका डीएल एक्सट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा? तो भाइयों क्या हाल चाल है। आज हम आए हैं हम्बर कॉलेज में, और हम्बर कॉलेज में मेरे फ्रेंड को कुछ काम था, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे एक ब्लॉग बनाकर दिखा दूँ कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का क्या सीन रहता है, और मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या सिस्टम है। और आज बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। यहाँ पर क्या प्रोसीजर होता है एक ड्राइविंग लाइसेंस को लेने का। और जैसे कि आज मुझे भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना था, बट मैं टेस्ट देकर आ चुका हूँ। ये वीडियो मैं तब शूट कर रहा हूँ जब मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा चुका हूँ। सो बेसिकली गाइस, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने के लिए 3 लेवल्स होते हैं, G1, G2 एंड G3। G1 इज़ बेसिकली जैसे हम इंडिया में अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। और अगर आपको G2 बनवाना है और आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है इंडिया का, जैसे कि मेरे पास था, बेसिकली मेरे पास 2018 ऑनवर्ड्स एक्सपीरियंस था, तो मेरा जो काउंट हुआ था G2 का वो फ्री हुआ था। मैंने G1 के साथ ही G2 अपना दे दिया था, जिसकी वजह से मुझे अलग से G2 टेस्ट नहीं देना पड़ा। आपको G1 टेस्ट देने के बाद G2 टेस्ट के लिए 8 मंथ्स का वेट करना पड़ता है। फिर 8 मंथ्स के वेट के बाद आप अपना G2 टेस्ट दे सकते हैं। बट माई सिनेरियो इज़ डिफरेंट। मेरे सिनेरियो में क्या था, मैंने G1 और G2 एक साथ दिया था क्योंकि मेरे पास डीएल एक्सट्रैक्ट था। गाइस मेक श्योर अगर आपके पास इंडिया में एक्सपीरियंस है, अपने आरटीओ ऑफिस में जाएं। आरटीओ ऑफिस में जाकर अपने डीएल एक्सट्रैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लें, वहाँ से कैसे बनेगा या क्या बनेगा। आपको मैं लिंक में इसके ऑफिशियल वेबसाइट दे दूंगा जहाँ से आप जाकर डाल सकते हैं कि आप। तो जब आपकी डीएल एक्सट्रैक्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपको अपने डीएल एक्सट्रैक्ट को लेकर आरटीओ में जाना है। और आरटीओ में जाने के बाद वहाँ पर वो आपको एक स्टैंप और साइन करके देंगे डीएल एक्सट्रैक्ट पे, जो कि बहुत नेसेसरी है। यहाँ पर बिना उसके आपका डीएल एक्सट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो गाइस मेरा सेंटर जो था वो मिसिसागा था, जहाँ पर मैंने अपने G1 ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया था। टेस्ट काफ़ी सिंपल होता है, आपको मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ क्या हुआ था। आपका सेंटर है, वहाँ जाना है, उसमें एंटर करके आपको एक टोकन लेना होता है। उस टोकन को लेकर आप वेट कीजिए क्यू में। वेट करने के बाद आपका नंबर किसी काउंटर पे बोला जाएगा, आपको उस काउंटर पे जाना है। काउंटर पे जाने के बाद वो दे विल गिव यू अ फॉर्म, आपको वो फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को फिल करने के बाद दे विल टेल यू टू डू द पेमेंट। आप उसके बाद अपना पेमेंट कीजिएगा। उस पेमेंट को करने के बाद वो आपको दूसरे सेक्शन में ले जाएंगे जहाँ पर टेस्ट हो रहे होंगे। काफ़ी बच्चे होंगे आपके साथ जहाँ पर उनके टेस्ट हो रहे होंगे। आप उस सेक्शन में जाइएगा। अपना एक आपको सेपरेट नंबर दिया जाएगा, कंप्यूटर नंबर होता है उसे, टोकन नंबर भी कह सकते हैं। तो उस टोकन नंबर से आपको उस कंप्यूटर में बैठना है। जो भी इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा आप उस हिसाब से फॉलो करिएगा। और मैं आगे आपको अपनी वीडियो डाल दूंगा इसमें कि कैसा था वो जहाँ पर मेरा सेंटर था। तो सेंटर तो गाइस अच्छा था, सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी लाइक। और एक चीज़ आपको और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अगर बाई चांस आप फेल हो जाते हैं उस टेस्ट में, तो यू कैन रीअपियर द टेस्ट आफ्टर गिविंग $16। आप वहाँ पर $16 दोबारा पे कर सकते हैं, उसके बाद उस टेस्ट को रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको कंप्यूटर अलॉट हो जाएगा। उस कंप्यूटर में आपको बैठना है जिसमें भी आपका नंबर आया होगा, टोकन नंबर। वहाँ पर बैठकर आपको 20 MCQs आएंगे। पहले आपको फर्स्ट टाइम 20 MCQs आएंगे। वो 20 MCQs बेसिकली सिचुएशन बेस्ड होंगे। उस सिचुएशन बेस्ड के हिसाब से या फिर जो भी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको उनका आंसर देना है। लाइक 20 में से आपको 16 क्वेश्चन सही करने हैं, तभी आप पास हो गए। सिर्फ लाइक यू हैव ओनली ऑप्शन फॉर 4 जो आप गलत कर सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा आप गलत करेंगे तो आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा वो एग्ज़ाम। 20 क्वेश्चंस होने के बाद आपके पास 20 क्वेश्चंस और होते हैं जो कि साइन बेस्ड होते हैं। उन साइन के ऊपर इमेजेस बनी होती हैं, लोगोस बने होते हैं। उन लोगोस के हिसाब से आपको देखना होता है कि उसके वो लोगो किस चीज़ का है, एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू दैट लोगो। तो गाइस जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, आपको दोबारा उसी सुपरवाइज़र के पास जाना है जिसने आपको उस टोकन नंबर के बारे में बताया था कि वहाँ पर बैठना है आपको जाकर। तो उसके पास दोबारा जाए, वो चेक करेगा अपने कंप्यूटर में कि आपने टेस्ट पास किया है या आपने फेल किया है। उसके अकॉर्डिंग वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा और आपको एक G1 लाइसेंस दे देगा। G1 लाइसेंस के बाद 90 डेज़ के अंदर आपका G2 लाइसेंस आ जाता है, जिसके लिए आपको अपने घर का एड्रेस देना होता है। मेक श्योर आप घर का वही एड्रेस दें जहाँ पर आप बेसिकली रह रहे हैं। और फिर 90 डेज़ के अंदर आपका G2 लाइसेंस आपके पास आ जाएगा। जो फिजिकल कॉपी होती है G2 लाइसेंस की वो आपके पास आ जाएगी। उन 90 डेज़ के बाद अपना 5 ईयर्स के अंदर आप अपना जी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट मेक श्योर आप अगर जी एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो यू जस्ट हैव टू रीअपियर फॉर G2 एग्ज़ाम। अपने आप को दोबारा से G2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो पास खाली ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है या लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो यू जस्ट नीड ओनली अ पासपोर्ट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 ईयर और 2 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट, आपका पासपोर्ट और आपका रियल ड्राइविंग लाइसेंस जो कि इंडिया में था वो लेकर आना होगा यहाँ पे।
So guys, that is all for the video. Thanks for watching the video and stay tuned for the next vlog.